दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा, दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहां पे हर घर में जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहां झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो सारी की सारी झुग्गियों को उजाड़ देंगे, मगर तब आपने ये नहीं कहा। जो सबसे गरीब आदमी है दिल्ली का, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, उस तक को आप लोगों ने चीट किया, उस तक के साथ आपने धोखा दिया। आप सोचिए, उस झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से भी गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। वो तो फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस गरीब आदमी तक को चीट किया। चीट के अलावा कोई और शब्द नहीं है। दे चीटेड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर ऑफ दिल्ली। बीजेपी चीटेड देम। तमाम नेता इनके, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, चुनाव से पहले 6 महीने से इन्होंने नौटंकियां करनी शुरू की। झुग्गी रात्रि प्रवास, उसके अंदर वीरेंद्र सचदेवा झुग्गियों में जाके गरीब बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कोई इसके अंदर मंजीरे बजा रहा है, कोई जागरण कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई वहां पे सो रहा है। और खूब बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों ने खूब फोटो छापी, खूब अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये नाटक दिखाया गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब झुग्गी वालों के यहां जाके एक ही वादा कर रही थी, जहां झुग्गी वहां मकान। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपको झुग्गी हटानी है आप हटाइए, और वहां पे उनको अच्छे आप फ्लैट दे दीजिए। वो भी झुग्गी वाले भी झुग्गी में कहां रहना चाहते हैं। मगर आज आप झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं और वहीं पे जो मकान देने का वादा था वो सीधे तौर पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि कोई पार्टी केंद्र में सत्ता होने के बावजूद प्रधानमंत्री के वादे को इस तरीके से जो है चीट किया जा रहा है और कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल मद्रासी कैंप के अंदर ये किया गया और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये वहीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी सैकड़ों झुग्गियों को तबाह करने के लिए सुबह से बुलडोजर वहां पे लगे हुए हैं। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर गरीब के सर पे ना तो छत रहने देंगे, ना उसको रोजी रोटी कमाने देंगे। ये बहुत गंभीर बात है। हिंदुस्तान में मैंने पहले देखा नहीं ऐसा कि इतनी क्रूरता से कोई सरकार काम कर रही हो और इसके ऊपर मीडिया में शोर ना मच रहा हो। क्या मजबूरी है मीडिया की, मैं नहीं जानता, मगर मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम मीडिया चैनल्स को ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है उन गरीब
लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं। और मैं YouTube चैनल्स को भी, बड़े बड़े YouTube चैनल्स हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता वरना किसी का लिया जाएगा किसी का नहीं लिया जाएगा, मैं तमाम बड़े बड़े YouTube चैनल्स को भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप जाइए और लोगों की क्या स्थिति है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसको आप अपने YouTube चैनल्स पे दिखाइए। मैं जानता हूं कई YouTube चैनल हैं जिनके 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 80-80 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो लोग कम से कम जो है इन लोगों की व्यथा को दिखाएं ताकि लोगों को पता चले, पूरे देश में पता चले कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का क्या हाल कर रही है दिल्ली के अंदर। ये बात पता चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि हम गरीबों को उजाड़ के खत्म कर देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं मिलेगी और ये चलता रहेगा, तो ऐसे चलेगा नहीं। ये बहुत ज्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है जो दिल्ली के अंदर फिलहाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आसपास के स्कूलों में बच्चे उनके जाते हैं, छोटी छोटी रोजी रोटी कमाते हैं, आप उनको इतनी बेदर्दी से, इतनी कड़ी धूप के अंदर आप उनके ऊपर से छत उजाड़ देंगे। कहाँ जाएंगे उनके बच्चे, कहाँ लेके जाएंगे वो अपने परिवारों को, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कुछ तो सोचो। मगर कमाल हो गया है, कैसे खून ठंडा हो गया कि कोई सोचने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूल्स ने बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बचा जिसने 30%, 40%, 60%, 80% अपनी फीस ना बढ़ाई हो। तरह तरह के नए चार्जेस डाल दिए गए, कहीं पे एसी का चार्ज, कहीं पे स्विमिंग का चार्ज, कहीं पे एक्टिविटी क्लासेस का चार्ज। आज दिल्ली का मिडिल क्लास त्रस्त हो चुका है क्योंकि वो अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा। 40-40 डिग्री में माता पिता स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहा। माता पिता कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आखिर कहा कि जब तक सरकार कोई ऑर्डर नहीं पास करती है तब तक हम कैसे निर्देश दे सकते हैं। तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की साठगांठ है, जिसकी वजह से बेलगाम तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वो उनसे झूठी सांत्वना व्यक्त करते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हम फीस नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आज तक एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने रोकी नहीं है। झूठे आंसू जरूर बहाए हैं, घड़ियाली आंसू जरूर बहाए हैं, झूठे वादे जरूर किए हैं, लेकिन एक स्कूल की भी फीस को रोका नहीं गया। दिल्ली वालों ने, सबने वो शर्मसार नजारा देखा कि दिल्ली का एक प्राइवेट स्कूल बाउंसर्स के साथ बच्चों को स्कूल से बाहर फेंक रहा था। लेकिन क्योंकि माता पिता का इतना दबाव रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखावा करना जरूरी था। तो उन्होंने कहा हम कानून लेकर आएंगे, फी हाइक को रोकने का कानून लेकर आएंगे, विधानसभा में बिल लेकर आएंगे। लेकिन चुपचाप बिना कोई कंसल्टेशन किए, बिना माता पिता से सुझाव मांगे, बिना उन वकीलों से जो सालों से लड़ते आए हैं फी हाइक के खिलाफ,
किसी से भी बिना पूछे, किसी को कानून बिना दिखाए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया। हर तरफ लोग पूछ रहे थे, हमें इतने सारे माता पिता के फोन आए, वकीलों के फोन आए, एक्टिविस्ट के फोन आए कि मैडम आपके पास बिल की कॉपी है क्या, हम उसको देख लें। जर्नलिस्ट तक के फोन आए कि आपके पास बिल की कॉपी है क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी को यह बिल की कॉपी, कानून की कॉपी देखने नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये कानून सिर्फ एक आई वॉश के माध्यम से लेके आ रहे हैं, दिखावे के लिए लेके आ रहे हैं, वो फीस कम करने के लिए नहीं, प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए लेके आ रहे हैं। वरना आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पॉलिसी आ रही है, इतना महत्वपूर्ण कानून आ रहा है, लेकिन उस पर कोई राय मशवरा ना हो। लेकिन मैं दिल्ली वालों को, खास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आई है और आगे भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आएगी। आखिरकार चाहे वो चोर दरवाजे से कैबिनेट में लेकर आए, चाहे अभी तक किसी को कानून देखने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार ये कानून दिल्ली विधानसभा की पटल पर पेश होगा और उस दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों के वोटों से चुने हुए 22 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी ने शायद दिल्ली के पेरेंट्स को धोखा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं देगी। हम पहले भी प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता की आवाज बनकर दिल्ली विधानसभा में रखेंगे। तो जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, एक कंसल्टेशन का, एक रायशुमारी का, माता पिता से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से बात करने का, वो काम आम आदमी पार्टी का विधायक दल करेगा। आम आदमी पार्टी ने एक ईमेल आईडी बनाया है इस राय मशवरे की पूरी प्रक्रिया के लिए, fee.consultation.aap@gmail.com, fee.consultation.aap@gmail.com। मैं सभी उन पेरेंट्स से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी इनपुट्स आप फी हाइक रोकने के कानून के लिए देना चाहते हैं, आप इस ईमेल एड्रेस पे भेजिए। अगर आप आम आदमी पार्टी के विधायक दल के सदस्यों से मिलना चाहते हैं तो कल से लगातार हमारा विधायक दल मीटिंग्स करेगा इस आने वाले फी हाइक के कानून पर, और जो भी पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं वो इस ईमेल आईडी fee.consultation.aap पर हमें ईमेल करें। हम आपको मिलने का समय जरूर देंगे। दिल्ली के जो भी लोग इस प्राइवेट स्कूल फीस के कानून पे राय मशवरा अपना देना चाहते हैं वो इस पे हमें ईमेल भेजें। हम आपकी आवाज बनेंगे और दिल्ली विधानसभा के पटल पर आपके सारे इनपुट्स, आपके सारे सुझाव रखेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है उसमें अमेंडमेंट भी मूव करेंगे। जैसे हम 10 सालों से दिल्ली के माता पिता के हक के लिए लड़ते आए हैं, चाहे आज हम विपक्ष में हो, फिर भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के हक में, बच्चों और माता पिता के हक में हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू।
भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है उसको देखने के लिए दिल्ली के लोगों को 100 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ा। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले झुग्गी प्रवास करती है, मदरासी कैंप में जाती है, वहां पे बच्चों के साथ कैरम खेलती है, लूडो खेलती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उस मदरासी कैंप पे भारतीय जनता पार्टी बर्बरता से बुलडोजर चलाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले फॉर्म भरवाती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और आज हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं दे तो दिया हमने कुछ लोगों को नरेला में घर। क्या ये वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने? चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। आज क्या हो गया? मदरासी कैंप डूसिब में रजिस्टर्ड एक जेजे क्लस्टर है। ऐसे जेजे क्लस्टर को आप रिहैबिलिटेशन के बिना तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है, वो गरीबों से नफरत करती है। रोहिणी में हमने देखा किस तरह एक झुग्गी को ऐसा लगता है कि जानबूझकर जला दिया गया, मदरासी कैंप को बर्बरता से तोड़ दिया गया, और अभी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। मैं दिल्ली वालों को ये याद दिलाना चाहती हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती थी, जहां झुग्गी वहीं मकान के, और आज देखिए 100 दिन भी नहीं बीते और उनका झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया। जामिया में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर भी 15 दिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चला है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आप इनको मकान मत दो। जब आपने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया तो आप उनमें से कुछ लोग, आप उन लोगों को नरेला क्यों फेंक रहे हैं? नरेला में भूतिया मकान है, भूतिया जर्जर हो गए हैं, वहां पे स्कूल नहीं है, काम नहीं है, बस नहीं है, मेट्रो नहीं है। जो सारे लोग मदरासी कैंप में रहते हैं, जंगपुरा निजामुद्दीन आश्रम के इलाके में काम करते हैं, नरेला वहां से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से आएंगे काम करने के लिए। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप इनको नरेला में घर दीजिए, हाईकोर्ट ने यह कहा कि बिना मकान दिए घर तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि बुलडोजर चलाने से पहले वो मकान देते। दूसरी बात, कालका जी के डीडीए के रिहैबिलिटेशन जहां पे जो घर बने हैं वहां पर मकान खाली हैं, वो तो जंगपुरा के मदरासी कैंप के पास है, उससे हो सकता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हो, वहां पर मकान क्यों नहीं दिया? क्यों इन गरीबों को नरेला फेंक दिया? और वो भी सिर्फ 1/3 लोगों को घर दिए, बाकी लोगों को सड़क पर लाके फेंक दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। चुनाव से पहले झूठे वादे करते हैं, गरीबों को लुभावने वादे करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद उन्हें